हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फार्मेकोलॉजी से एंटीहिस्टामिन्स एंड नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स। ये वो ड्रग्स हैं जिनका यूज़ एलर्जिक राइनाइटिस के कंडीशन में होता है। अब एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है? आपने देखा होगा कि सर्दियों में अक्सर कॉमन कोल्ड हो जाता है, जिसके अंदर हमारी रनी नोज़ हो जाती है या फिर आँखों से पानी आने लगता है और बहुत सारी छींकें आने लगती है। एलर्जिक राइनाइटिस में कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं। नेज़ल म्यूकोज़ा की स्वेलिंग हो जाती है, कंजेशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जब पहले एंटीहिस्टामिन्स डिस्कस किए थे तब मैंने आपको बताया था, जब कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो एलर्जन जो है वो IgE एंटीबॉडी से बाइंड हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो मास्ट सेल हैं वो अलर्ट हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं ताकि वो हिस्टामिन को रिलीज़ करें। उस हिस्टामिन के रिलीज़ की वजह से नेज़ल म्यूकोज़ा की स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम है वो है रनी नोज़। एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से रनी नोज़ स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सिम्टम होता है वाटरी आइज़, यानी कि आंखें रेड हो जाती है और उनसे पानी आने लगता है, या ईयर्स जो हैं वो स्टफ्ड यानी कि ब्लॉक ईयर हो जाते हैं। तो आइज़ और ईयर्स में चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि जो एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से जो नोज़ की दो इम्पॉर्टेंट ओपनिंग्स होती हैं, फर्स्ट ओपनिंग होती है नेज़ोलैक्राइमल डक्ट और सेकंड है यूस्टेकियन ट्यूब। ये जो ओपनिंग्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। पहले बात करते हैं हम नेज़ोलैक्राइमल डक्ट की। नोज़ को आइज़ से कनेक्ट करती है नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, और ये नेज़ोलैक्राइमल डक्ट जब ब्लॉक हो जाती है तो आइज़ से टीयर्स आना चालू हो जाता है, वाटरी आइज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट है यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो मिडिल ईयर को नेज़ोफेरिंक्स से कनेक्ट करती है। एक नोज़ की ओपनिंग होती है और इसका काम क्या होता है कि ये मिडिल ईयर के अंदर प्रेशर को कंट्रोल करके रखती है। बॉडी के बाहर का जो प्रेशर है उसको और मिडिल ईयर के प्रेशर को इक्वल करके रखती है। अगर यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि स्टफ्ड ईयर्स हो जाते हैं, यानी कि ईयर ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कान बंद हो गए हों। नेक्स्ट जो सिम्टम है राइनाइटिस का वो है कि फाइनली क्या होता है, नेज़ल कैविटी की जो नर्व्स हैं वो इरिटेट हो जाती है, जिसकी वजह से स्नीजिंग या छींकें स्टार्ट हो जाती है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कॉजेज़ एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। कॉजेज़ की बात की जाए तो पोलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल्स, एनिमल्स के फर एक्सेट्राज, वायरस एंड बैक्टीरियाज, ये कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं। सिम्टम्स हमने एक्सप्लेन देख ही लिया, रनी नोज़, रेड वाटरी आइज़, स्नीजिंग, स्टफ्ड या ब्लॉक्ड ईयर्स, सीवियर केसेस में रैशेज एंड ईचिंग भी हो सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रीटमेंट ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पर दो टाइप के ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है एंटीहिस्टामिन्स एंड सेकंड वन इज़ डीकंजेस्टेंट्स। ये जो दोनों ड्रग हैं वो पैलिएटिव इफेक्ट देते हैं, टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं साइन एंड सिम्टम से। ये कंप्लीट क्यूरेटिव नेचर के नहीं होते हैं। हिस्टामिन का रिलीज बॉडी में क्यों होता है, कैसे होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी कोई भी एलर्जन बॉडी में एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उस एलर्जन के अगेंस्ट IgE एंटीबॉडी बनती है। वो IgE एंटीबॉडी एलर्जन के साथ बाइंड हो जाती है और एलर्जन एंड IgE एंटीबॉडी के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स से क्या होता है कि मास्ट सेल्स जो हैं वो अलर्ट हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती है, और मास्ट सेल से ही हिस्टामिन का रिलीज़ होता है। हिस्टामिन के रिलीज़ की वजह से इन्फ्लामेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। एलर्जिक राइनाइटिस में क्या हो रहा है, बेसिकली इन्फ्लामेशन हो रहा है, और वो किस वजह से होता है, हिस्टामिन के रिलीज़ की वजह से होता है। तो हमें एंटीहिस्टामिन्स देने होंगे। एंटीहिस्टामिन्स का काम क्या होगा, ये हिस्टामिन के रिलीज़ को अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो हिस्टामिन के रिसेप्टर साइट है CNS के पास में, वहाँ पर उन रिसेप्टर साइट्स को ब्लॉक कर देंगे। ये इनका मोड ऑफ एक्शन होता है। मोस्ट कॉमनली यूज एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स डेस्लोटेडिन, लॉटेडिन, फैक्सोफेनाडिन, सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड। एडवर्स रिएक्शंस की बात करें, क्योंकि इनका एक्शन सिमिलर है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के साथ, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी उनके जैसे ही होते हैं। एंटीहिस्टामिन्स का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है सीडेशन, इनका इफेक्ट होता है, यानी कि ड्राउजीनेस बनी रहती है, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं। और ये एडवर्स इफेक्ट प्रोमिनेंट कुछ कंडीशंस में हो जाते हैं, जैसे एल्डरली पेशेंट्स हैं या फिर ऐसे पेशेंट जिनको ग्लूकोमा है या प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, उनके अंदर ये साइड इफेक्ट्स ज़्यादा सीन होते हैं।
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ओरल रूट इनका मेनली है, यानी कि मुख्य रूप से ये ओरल रूट से एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स, एंड आईवी इंजेक्शन से रेक्टल और टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इनका किया जाता है। डीकंजेस्टेंट्स, नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स ऐसे एजेंट होते हैं जो नेज़ल म्यूकोजा की डायलेटेड ब्लड वेसल्स है जिनकी वजह से कंजेशन हो रहा है, उन डायलेटेड ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिकल, इनहेलेशन एंड ओरल। मोस्ट इफेक्टिव और रैपिडली एक्टिंग टॉपिकल मेथड होता है। एडवर्स सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का एलिवेट हो जाना, बढ़ जाना, या सीएनएस स्टिमुलेट हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट की हम बात करें तो रीबाउंड कंजेशन जो मेन या मेजर इसका एडवर्स इफेक्ट है, इसके अंदर क्या होता है, जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड जो बन रहा है वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है। रिकमेंडेड डोजेस से ज़्यादा डोजेस लंबे पीरियड के लिए ली जा रही है तो रीबाउंड कंजेशन देखने को मिल सकता है। मोड ऑफ एक्शन, कुछ डीकंजेशन ड्रग्स जो हैं वो इन्हेलेशन रूट से दी जाती है, जैसे आपने विक्स का इन्हेलर देखा होगा, एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर फाइब्रस मटेरियल होता है और उसके अंदर वॉलेटाइल डीकंजेशन ड्रग डाल दी जाती है, इन्हेलेशन किया जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, जो नेजल म्यूकोजा का इन्फ्लामेशन है उसको कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट, ओरल रूट से जो ड्रग्स दी जाती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, नेजल म्यूकोजा की ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंजेशन रिलीफ हो जाता है। सो जो ओरल डीकंजेस्टेंट्स हैं उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्गर होता है टॉपिकल एजेंट्स की तुलना में। अगर हम बात करें तो ओरल डीकंजेस्टेंट्स का जो एक्शन है वो लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, लंबे समय तक रहता है इनका कॉन्स्ट्रक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट बात की जाए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, एसेस एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट को असेस करना है, वाइटल साइज को मॉनिटर करना है और मेडिसिन के लिमिट यूज़ के बारे में बताना है, क्योंकि एक्सेस यूज़ की वजह से रीबाउंड नेजल कंजेशन हो सकता है या फिर और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन हो सकता है। इंस्ट्रक्ट अबाउट नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड ऑफ कंजेशन रिलीफ, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स के बारे में इंस्ट्रक्ट करना है, जैसे स्टीम लेकर भी आप कंजेशन से रिलीव कर सकते हैं, इन्हेलर का लिमिट यूज़ करना है।